कथा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की। दमधान गांव दूध लहू के समान। सूलीसर से चलकर गुरुजी बर गांव और यहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा न देखकर गुरुजी गुरने गांव आ गए। 3 दिन यहाँ ठहरकर आप जी मकरोड़ गांव से होते हुए दमधान गांव आ गए। आप जी के दर्शन करने के लिए बहुत लोग आए। एक जट ने दूध का भरा हुआ मटका गुरुजी के आगे रखकर माथा टेका और गुरुजी ने दूध को देखकर कहा, यह दूध तो लहू के समान है, इसको ले जाओ, यह हमारे काम का नहीं है। जट ने कहा कि महाराज, मैं अपनी भैंस का दूध बड़े प्रेम के साथ आप जी के पीने के लिए ले धोकर लाया हूँ। मेरी भैंस का बच्चा मर गया है और उसे मैंने मूड़ा देकर सारा दूध धोकर आपके लिए लाया हूँ। उसकी बात को सुनकर गुरुजी बोले कि बांगर के लोग बड़े कठोर हैं, जो गुज्जे देकर जोर के साथ भैंस गाय को चो देते हैं। इस तरह का चोया हुआ दूध पशु के लहू के समान होता है, जो आदमी के पीने योग्य नहीं होता। यह वचन करके गुरुजी ने दूध वापस कर दिया। यहाँ बहुत दिन गुरुजी ने टिककर दर्शन अभिलाषियों की मनोकामनाएं पूरी की और उन्हें खुशी बख्शाते रहे। दमधान के एक लोभी जमींदार। इस नगर का एक और जमींदार गुरुजी की बड़े प्रेम के साथ सेवा करता था। उसकी सेवा पर प्रसन्न होकर गुरुजी का जितना धन संगत की ओर से भेंट का इकट्ठा होता था, सारा ही उसको दे दिया और वचन किया कि इस धन के साथ नगर में कुआं लगवाओ और उसके पास ही धर्मशाला भी बनवाओ, पास ही फलदार वृक्षों का बाग भी लगवाओ। यदि इस धन के लालच करके इसे अन्य प्रकार से खर्च करेगा तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जब गुरुजी आगे चले गए तो जमींदार ने लोभ करके इस धन का कुआं अपनी खेती में लगवाने की सलाह कर ली। उसने कारीगरों को बुलाकर जब कुएं का पाड़ खोदकर उसमें चक उतारा तो वह वहीं ठहर गया। बहुत जोर लगाने पर भी चक नीचे न उतरा। इस कुएं की खुडल आज तक जमींदार के खेत में उजाड़ है। इस तरह गुरुजी के वचनों की उल्लंघना करके जमींदार ने यह सारा धन निष्फल ही गंवा दिया। कुरुक्षेत्र में सुरस्ती तीर्थ। दमधान से चलकर गुरुजी कुरुक्षेत्र में सुरस्ती तीर्थ के किनारे जा ठहरे। गुरुजी ने वहां के निवासियों को पूछा, यहाँ कोई गुरु घर का सिख भी रहता है कि नहीं? तो एक आदमी ने बताया कि महाराज, यहाँ एक बड़ई सिख रहता है। जब उस सिख को पता लगा कि वह आप गुरुजी को मिलने आए हैं तो मिलने आया और बड़े सत्कार के साथ चरणों पर माथा टेका और प्रेम सहित उन्हें अपने घर ले गया। यथाशक्ति अन्न जल की सेवा करके गुरुजी की खुशी ली। गुरुजी रात वहाँ विश्राम करके प्रातः काल उठकर सुरस्ती नदी में स्नान करके अपने निज स्वरूप का ध्यान धारण करके बैठ गए। सूर्योदय के समय जब ब्राह्मण लोग भी नदी पर आ गए तो गुरुजी ने सबको दान दिया। वे दान लेकर गुरुजी की महिमा करते हुए घर को आ गए। गुरुजी ने उस बड़ई सिख के पास 3 दिन तक विश्राम किया। कैथल डेरा। बड़ई सिख को साथ लेकर गुरुजी कैथल आ गए। कैथल यहाँ से 8 कोस था। कैथल में सिखों के 3 घर थे, 2 बनिए के और 1 बड़ई का। बड़ई सिख गुरुजी को अपने जातीय भाई सिख के घर ले गया। जब उसे पता लगा कि गुरुजी आप चलकर मेरे घर आए हैं तो उसने गुरुजी का डेरा करवाकर बड़ी श्रद्धा सहित इनकी सेवा की और तदुपरांत 2 बानिए सिख भी गुरुजी का आगमन सुनकर दर्शन करने आए और भेंट अर्पण करके गुरुजी की खुशी प्राप्त की। बारने गांव जमींदार से तंबाकू छुड़वाना। कुछ दिन कैथल विश्राम करके गुरुजी बारने गांव आ गए। इस गांव के बाहर ही आवास करके गुरुजी ने एक आदमी को पूछा, यहाँ कोई गुरु नानक जी का सिख रहता है? उसने कहा कि महाराज, यहाँ जमींदार सिख रहता है। गुरुजी ने कहा, उसको बुला लाओ। वह आदमी जाकर जमींदार सिख को बुला लाया। जमींदार ने आकर गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि आप मेरे घर चलकर विश्राम करो, मैं अपनी खेती की कूट यानी मिनती करवा आऊँ। गुरुजी ने वचन किया कि हमारे साथ घर चलो
तुम्हारी खेती का गुरु रखवाला है, तुम कूद करवाने ना जाओ। जमींदार ने कहा कि महाराज, आप घर चलो, मैं शीघ्र ही काम करके आ जाता हूँ। यह बात कहकर वह चला गया। जब उसकी खेत की कूद यानी मिनती हुई तो वह जो पहले 200 बीघा थी, अब वह 100 बीघा हुई। उसके शरीकों ने कहा, कूद करने वाला रिश्वत खा गया, कूद दोबारा होनी चाहिए। जब खेती की दोबारा मिनती की गई तो वह फिर 100 बीघा ही हुई। इस बात से जमींदार का गुरुजी पर विश्वास हो गया कि यह सब उनकी ही कृपा है। जमींदार ने घर आकर गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और कूद की सारी बात बताई। गुरुजी को अपने घर डेरा कराकर बहुत सेवा की। रात को विश्राम करके गुरुजी ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और जमींदार को बुलाकर वचन किया कि आज से तुम तंबाकू पीना छोड़ दो और सिख संगत की सेवा किया करो, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। तुम्हारा वंश जब तक हुक्के का त्याग करके खेती करेगा तब तक बहुत बढ़ेगा, परंतु यदि हुक्का, तंबाकू और पीना आरंभ कर देगा तो कंगाल हो जाएगा, सारा धन जाता रहेगा। गुरुजी का वचन मानकर जमींदार ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया और हुक्का पीना छोड़ दिया। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि यह हमने आंखों देखा है कि जब उसकी कुल का एक आदमी हुक्का पीने लग गया तो वह अति गरीब हो गया था। थानेसर मेला, सूर्य ग्रहण। बारने गांव से चलकर गुरुजी थानेसर आ गए। उन दिनों में ही सूर्य ग्रहण का मेला था और बहुत श्रद्धालु लोग एकत्र हो रहे थे। गुरुजी ने गांव की उत्तर दिशा में आवास कर लिया। गुरुजी का आगमन सुनकर बहुत सिख सेवक तथा अन्य संगत गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए। कई वेशों के साधु संत भी गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने सबके साथ प्रेम पूर्वक वचन किए, जिन्हें सुनकर कई श्रद्धालुओं के मन गुरु वचनों से तृप्त हो गए और कई ईर्ष्यालु ईर्ष्या अग्नि में जलते ही रह गए। गुरुजी का दानी स्वभाव करके और गंभीर वचनों के द्वारा बहुत यश फैल गया। कई साधु संत आप जी के साथ रहने के लिए तैयार भी हो गए थे। बनी बदरपुर। सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे दिन गुरुजी यहाँ से चलकर 11 कोस पर बनी बदरपुर नगर जा ठहरे। यहाँ गुरुजी ने दर्शन करने के लिए बहुत संगत आई और उन्होंने खाने पीने की सेवा की। दूसरे दिन किसी दूर प्रदेश की संगत गुरुजी के दर्शन करने आई। संगत ने गुरुजी को बहुत धन भेंट किया। गुरुजी ने सबको सिरोपा दिए। कई मनसद भी खबर सुनकर आ गए और उन्होंने गुरुजी को धन की एक थैली, जो उन्होंने संगत से लेकर इकट्ठा की थी, भेंट की। यह धन की भरी हुई थैली गुरुजी ने उस राहक को दे दी और वचन किया कि इस धन के साथ यहाँ एक कुआं और कुछ छायादार वृक्ष लगवा दो। जो धन बाकी बच जाए उसका लंगर लगाना और भूखे राही मुसाफिरों को रोटी पानी देना। यदि इस तरह ही इस धन को खर्च करोगे तो आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। इस थैली को लेने के कारण ही इस गांव का नाम बनी बदरपुर प्रसिद्ध हो गया। जमींदार ने कुआं और वृक्ष लगवाए थे जो आज तक स्थित हैं और इसके साथ गुरुद्वारा भी बना हुआ है। सुडेल गांव, ब्राह्मणों को दान। यहाँ से चलकर गुरुजी ने सुडेल गांव से बाहर वृक्ष के नीचे जाकर आवास किया। यहाँ रात का विश्राम करके 10 कोस की मंजिल तय करके यमुना नदी के किनारे जा ठहरे। यहाँ के घाट के ब्राह्मणों को गुरुजी ने दान दिया और एक बेड़ी मंगवाकर यमुना से पार हो गए, जहाँ से गुरुजी अपने जत्थे के साथ दिन प्रतिदिन छोटी छोटी मंजिलें तय करके सिख संगत को दर्शन उपदेश के द्वारा निहाल करके अपनी तीर्थ यात्रा की मंजिल पर चले जा रहे थे।